Today we have discussed about photochemical smog. फर्स्ट हम देखेंगे स्मॉग क्या है. स्मॉग इसके इंट्रोडक्शन में द टर्म वाज कॉल्ड फॉर्म जो स्मॉग जो है जो टर्म है उसको कॉल किया गया है फ्रॉम द टर्म्स स्मोक एंड फॉग. स्मोक एंड फॉग कैन रिफरिंग टू ए ब्राउनिश हैज दैट पॉल्यूट्स द एयर, जो कि एयर को पॉल्यूट करता है. स्मोक और फॉग का जो टर्म है उससे स्मॉग बना है, जो कि उसका जो एक्चुअल मीनिंग है जो वो क्या है, वो एयर को पॉल्यूट करता है. ओके, स्मॉग इज ए मिक्सचर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड पार्टिकुलेट्स. ओके, स्मॉग इज ए मिक्सचर ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स. जो एयर पॉल्यूटेंट्स है वो उसका मिक्सर है स्मॉग. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया या ओजोन हो गया, और पार्टिकुलेट्स जो है वो सब के जो मिक्सर में वो स्मॉग बनता है. ओके, इट ऑफन फॉर्म ओवर अर्बन एरियाज एज ए रिजल्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबशन. देयर आर टू मेनी टाइप्स ऑफ स्मॉग्स, टू टाइप ऑफ स्मॉग्स, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग ऑल्सो नोन एज लॉस एंजेलस स्मॉग. ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल स्मॉग. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में पढ़ेंगे. पहले इसे फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट ड्राइव्स केमिकल रिएक्शंस बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स. ओके, ये क्या बोला? फोटोकेमिकल स्मॉग. फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट ड्राइव्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंपाउंड्स से वो बनता है फोटोकेमिकल स्मॉग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. The product is a mix of over 100 different chemicals with the most abundant being ground level ozone. Okay, तो नेक्स्ट हो गया हमारा क्या? इंडस्ट्रियल स्मोक. इंडस्ट्रियल स्मोक इज प्रोड्यूस्ड प्राइमरी बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो फॉसिल फ्यूल्स होता है उसको बर्न करने से हमारा इंडस्ट्रियल स्मोक जो है वो होता है. तो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जो फॉसिल फ्यूल्स है वो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बर्न करने से, जो कि फॉर्म कंप्लीट कंबशन. ओके, कंप्लीट जो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो पार्शियल कंबशन होता है, सल्फर और मर्क्यूरी, ये जो सब है उसका इसकी जो फॉसिल फ्यूल बनने के बाद ये सब निकलता है, उससे हम क्या इंडस्ट्रियल स्मॉग होता है. द सल्फर रिएक्ट्स विद अदर केमिकल्स इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग सेवरल सल्फर कंपाउंड्स इंक्लूडिंग सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर स्मॉग इज कॉल्ड एज लंडन स्मॉग. ओके, सल्फर स्मॉग को क्या कहते हैं? लंडन स्मॉग कहते हैं. द सल्फर रिएक्ट्स विद अदर केमिकल्स विद द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसिंग सेवरल सल्फर कंपाउंड्स. ओके, दोज आर इंडस्ट्रियल स्मॉग. और क्या दिया गया है? दिस कंपाउंड्स एलोंग विद पार्टिकुलेट मटेरियल मेक ऑफ इंडस्ट्रियल स्मॉग. पार्टिकुलर मटेरियल के साथ उन लोगों की जो मिक्स होता है उससे क्या बनता है? इंडस्ट्रियल स्मॉग बनता है. तो उसके बाद हम पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे क्या? हम फोटोकेमिकल स्मॉग. So photochemical smoke के बारे में हम पढ़ेंगे. particularly the driving energy force behind smoke formation is electromagnetic radiation from the sunlight with a wavelength at around 400 नैनोमीटर और लेस. तो इससे क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं इससे वो बनता है. एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए मॉलिक्यूल. दिस रेडिएशन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव स्पीसीज thus initiating photochemical reactions. Okay, smoke is produced in a series of chain reactions. ठीक है, चेन रिएक्शन होता है स्मॉग. देयर आर टू डिफरेंट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. ओके, जो चेन रिएक्शन है उसको हम देखेंगे. स्टेप वन में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग NO. जब नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमको? जो कि NO देगा. ओके, NO देगा. तो उसके बाद हम देखेंगे स्टेप टू. स्टेप वन में स्टेप टू में देखेंगे जब NO कॉम्बाइंस विद O2. जब NO कॉम्बाइंस करेगा किसके साथ? O2 के साथ, फॉर्मिंग NO2. ओके, NO प्लस O2 गिव्स NO2. स्टेप थ्री में क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी reforming NO and generating a highly reactive oxygen atom. The highly reactive oxygen atom. Okay, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड absorbs light energy. देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब लाइट एनर्जी को absorb करता है तो NO फॉर्म करता है, जनरली हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम. ओके, NO फॉर्म करता है और हाई रिएक्टिव ऑक्सीजन एटम को भी देता है. तो NO can then go back to react with more O2 instead to continue cycling through the reaction, or it can be used in later reactions. Okay, step 4 में क्या होता है? In sunlight the atomic oxygen combines with the oxygen gas to form ozone. O2 plus O तो इस वाले जो ये क्या ओजोन फॉर्मेशन कर दिए. ओके, नेक्स्ट स्टेप 5 में क्या हुआ? द ओजोन इज कंज्यूम्ड बाय NO टू प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2. NO जब ऑक्सीजन के जो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? NO2 देगा और O2 देगा. ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन. अगेन दिस प्रोडक्ट्स आर एबल टू रीयूज्ड हो सकती है इन अर्लियर स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन टू कंटिन्यू द साइकिल. ओके, उसके बाद हम देखेंगे दिस रिएक्शंस रिजल्ट इन accumulation of various nitrogen oxides and some ozone which have adverse effect on health and environment. Okay, however, NaO and NO2 can also enter into a second cycle of chemical reactions by reacting with volatile organic compound and oxygenated organic and inorganic compounds instead of ozone to form a variety of other volatile compounds. NO2 plus R gives oxygenated product. Okay, NaO plus ये जो है क्या inorganic compound जो ROX gives NO2 plus other product. Okay, इसमें क्या दिया है कि however NaO and NO2 can also enter into a second cycle of chemical reaction. जब ये दोनों second cycle of chemical reaction में enter करते हैं by reacting with volatile organic compounds and oxygenated organic and inorganic compounds instead of ozone. ओजन से नहीं इंस्टेड ऑफ ओजन. और जब हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजनेटेड तो हमको क्या मिलेगा? वेराइटी अदर वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कहते हैं ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे देखो अदर प्रोडक्ट. जब हम इसके साथ NO के साथ ROX को देंगे तो NO2 के साथ अदर प्रोडक्ट हमको मिलेगा. ओके, तो देखेंगे इसके बाद बिकॉज द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट विद VOC होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन दिस सेकंड सीरीज ऑफ रिएक्शंस ओजोन इज नो लॉन्गर ब्रोक डाउन इन द फर्स्ट साइकिल. इंस्टेड ओजोन इज अलाउड टू बिल्ड अप. ओके, the accumulation of ozone and volatile organic compounds along with the energy from the sun forms the brown photochemical scene on hot or sunny days. Okay, तो नेक्स्ट हम देखेंगे. यहाँ पे देख सकते हो द प्रोबेबल रिएक्शन ऑफ स्मॉग फॉर्मेशन इज गिवन. यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे ओजोन से, यहाँ पे देख सकते हो टोटल यहाँ पे दिए गए हैं प्रोसेस. तो यहाँ पे देख सकते हो
तो यहाँ पे हम देखेंगे इसे थ्योरी से, बिकॉज ऑफ द वाइड वेराइटी ऑफ volatile organic compounds present in the atmosphere, numerous noxious products are generated. Numerous noxious products are generated. Next is one of these is ozone. One of these is ozone O3, which is responsible for the formation of smog. Smog formation करने के लिए O3 is the major. Okay. Another class of materials formed with smog is peroxyacetyl nitrite. Okay. Another class of material that is peroxyacetyl nitrate, जिसको हम PAN बोलते हैं, PAN. Okay. This is important for smog creation. तो नेक्स्ट हम देखेंगे दिस कंपाउंड एंड once similar to it is a potent oxidizer and highly irritating to eyes and mucous membranes of the respiratory tract. ओके क्या बोला इसमें, दिस कंपाउंड इज जो पेरोक्सियासाइल नाइट्रेट जो है ओके एंड सिमिलर टू इट इज ए पोटेंट ऑक्सीडाइजर एंड हाईली इरिटेटिंग होता है तो आइज के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसको उसके लिए इरिटेटिंग होता है. ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्मॉग एरिया स्मॉग आर एल्डिहाइड. स्मॉग और किसके साथ एसोसिएटेड है, एल्डिहाइड व्हिच आर इरिटेंट्स, जो कि इरिटेंट है टू आइज एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. एल्डिहाइड हो गया या ये जो पेरोक्सियासाइल नाइट्रेट हो गया वो इरिटेंट होता है आइज के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए. नेक्स्ट हम देखेंगे द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड एंड वन कॉमनली फाउंड इन स्मॉगी एटमॉस्फेयर्स इज फॉर्माल्डिहाइड. ओके दैट इज फॉर्माल्डिहाइड. तो इसके बाद हम इसका इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ स्मॉग. स्मॉग का जो क्या क्या इफेक्ट बताया हमारे लाइफ में इसको हम देखेंगे. स्मॉग एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एज वेल एज प्लांट्स मटेरियल्स एंड एटमॉस्फेयर की क्वालिटी. ओके ये सबको इम्पैक्ट करता है. ओके स्मॉग लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. ओके स्मॉग के वजह से हमको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है. ओके तो नेक्स्ट हम देखेंगे पेरोक्सिलासाइल नाइट्रेट जो कि पान है. पान प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर इज ए फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस. ओके इट इज ए फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस. पान इज ए फोटोटॉक्सिक सब्सटेंस. पान एक्रोलिन एंड फॉर्मल्डिहाइड कॉजेस आई इरिटेशन. ओके पान हो गया कि एक्रोलिन हो गया एंड फॉर्मल्डिहाइड वो क्या करते हैं, आई इरिटेशन की मुख्य कारण है, मेन सोर्सेस है, इसकी वजह से हमको आई इरिटेंट होता है. क्या पेरोक्सियासाइल नाइट्रेट, एक्रोलिन और फॉर्मल्डिहाइड. तो ये था हमारा क्या फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में. तो थैंक यू.